अनमोल मोती कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। ओम शांति। जब कोई पेड़ फलों से भरपूर हो जाता है तो हर कोई पत्थर मारकर, झोली फैलाकर अपने लिए फल जमा करता है। इसी प्रकार कहा गया है कि जब तवा गर्म होता है तो हर कोई अपनी अपनी रोटियां सेकता है। आज कुछ इसी प्रकार की स्थिति हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में देख रहे हैं। आज ये संस्था विश्वव्यापी हो चुकी है। इसके लाखों परिवार घर गृहस्थ में रहने वाले इसकी शिक्षाओं से लाभ लेकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। इसके अंदर मातृशक्ति की प्रधानता है और हजारों की संख्या में माताएं बहनें अपने जीवन में प्राचीन भारत की जो धारणाएं थी श्रेष्ठ, उनको अपनाकर अन्य को भी दिव्य गुण संपन्न बनने का और उनके द्वारा सच्चा सुख शांति जीवन में प्राप्त करने का मार्ग दिखा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में कुछ लोग अलग होकर मिलते जुलते नाम रख के ब्रह्मा कुमारी से मिलती जुलती ड्रेस पहन करके उनके ज्ञान की कुछ श्रेष्ठ बातें जो बिल्कुल ठोस व्यक्ति को अपील करती हैं उनको अपनाकर धारणाएं तो नहीं करते, लेकिन ज्ञान की बातों को लेकर के वो अपनी अलग संस्थाएं बना लेते हैं और बना रहे हैं और फिर वो जनता को भ्रमित करते हैं, क्योंकि मेन संस्था से, इतनी बड़ी संस्था से लोगों को अलग करना भी आसान नहीं है। तो हम यूँ कहेंगे कि ये इस प्रकार की परिस्थिति है कि ऐसे बहती गंगा से कुछ नदी नाले निकलकर अलग हो जाएं और फिर वो अपना अस्तित्व जमाने के लिए ये कहना शुरू कर दे कि ब्रह्मा कुमारी तो सनातन धर्म विरोधी हैं, ताकि लोग रुचि से उनकी बातें सुने और उनकी बातों के बहकावे में आ जाएं। ऐसे नदी नाले कुछ समय के बाद गंगा से अलग हो कर के सूख जाते हैं, लेकिन जितना समय वो चलते हैं तो कुछ ना कुछ जनता को भ्रमित करते हैं। आज हम अपने इस कार्यक्रम में सत्य सनातन धर्म क्या होता है और सत्य सनातन धर्म से ब्रह्मा कुमारी को विरोधी बताने वाले हम उनको चैलेंज करने जा रहे हैं कि कोई भी आए और जो इस प्रकार की बातें करते हैं वो हमें खुद बताएं या अपने मन में सोचें कि क्या वो सत्य सनातन धर्म के बारे में जानते भी हैं या खाली उसका नाम सुना है और उसको मानते हैं और उस आधार पर अज्ञानवश ब्रह्मा कुमारी के बारे में भ्रांतियां पैदा करते हैं। अब आप देखिए कि सत्य सनातन का मतलब होता है शाश्वत। सत्य भी शाश्वत होता है। सत्य का अर्थ ही होता है जो था भी, है भी और रहेगा भी, और सनातन का अर्थ भी यही होता है, शाश्वत। तो आज हम इन लोगों से जो इस प्रकार की बातें करते हैं, अब हमसे उनसे कुछ प्रश्न पूछने जा रहे हैं। हमारे
श्रोतागण, हमारे व्यूअर्स भी इसको साथ साथ समझने की कोशिश करें। तो पहली बात यह है कि जो आदि सनातन धर्म के बारे में कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी आदि सनातन धर्म की विरोधी हैं, हम उनसे प्रश्न पूछते हैं कि वो बताएं कि आदि सनातन धर्म किसने स्थापित किया था। हम पुनः रिपीट कर रहे हैं, आदि सनातन धर्म किसने स्थापित किया था। जैसे हम कहते हैं क्रिश्चियन धर्म है, क्राइस्ट ने स्थापित किया, बुद्धिस्ट धर्म महात्मा बुद्ध ने स्थापित किया, इस्लाम धर्म इब्राहिम ने स्थापित किया। इसी प्रकार से आदि सनातन धर्म का नाम लेने वाले ज़रा ये तो बता दें कि आदि सनातन धर्म का संस्थापक कौन था। दूसरी बात कि ये है उस धर्म का, आदि सनातन धर्म का नाम क्या है। तो कह देंगे आदि सनातन धर्म का नाम आदि सनातन धर्म नहीं। आदि का अर्थ होता है आदिकाल से चलने वाला, सनातन का अर्थ होता है शाश्वत। ये तो एडजेक्टिव्स हैं कि वो हमारा धर्म आदि से चला आ रहा है, आदिकाल से, और शाश्वत है, लेकिन ये उसका नाम नहीं है। उसका नाम क्या है? जैसे क्रिश्चियन धर्म का नाम है, बुद्धिस्ट धर्म का नाम है, इस्लाम धर्म का नाम है। कोई बताए तो सही कि आदि सनातन धर्म का नाम क्या है। तीसरी बात हम उनसे ये पूछते हैं कि क्या हिंदू धर्म आदि सनातन धर्म है? क्या हिंदू धर्म को आदि सनातन कहेंगे? इस पर भी हम उनको चैलेंज करते हैं और बताएं कि क्या हिंदू धर्म को आदि सनातन धर्म कह सकते हैं, वरना ये बताएं कि आदि सनातन धर्म का नाम क्या है। अच्छा, अब हिंदू धर्म पे आ जाइए। आज सभी लोग आदि सनातन वाले अपने आप को हिंदू कहते हैं। ज़रा ये तो बता दीजिए कि हिंदू धर्म किसने स्थापित किया था। हिंदू धर्म कब स्थापित हुआ था, किस वर्ष में, कितने वर्ष पहले, कितने युग पहले स्थापित हुआ था। और फिर जैसे हर धर्म का स्थापक जो कुछ महावाक्य उच्चारते हैं उनका कोई शास्त्र बनता है। हम कहते हैं ना कि भाई क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र बाइबल है, इस्लाम धर्म का शास्त्र कुरान है, बुद्धिस्ट धर्म का शास्त्र धम्मपद है, क्योंकि उसमें उनके संस्थापकों के महावाक्यों का संग्रह है। तो ज़रा ये बता दीजिए कि हिंदू धर्म का या आदि सनातन धर्म का शास्त्र कौन सा है, क्योंकि ये चीज़ें हर धर्म की ए, बी और सी, का, खा और गा होते हैं। कम से कम धर्म के, ऐसे धर्म के बारे में बात करने वालों को अपने धर्म के का, खा और गा तो पता होना चाहिए। अच्छा, अब हम पूछते हैं, क्या हिंदू धर्म आदि सनातन है? फिर हम पूछते हैं, क्या देवी देवता हिंदू थे? क्योंकि हिंदू प्राय आप जानते हैं कि देवी देवताओं को मानते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हिंदुओं ने देवी देवताओं के मंदिर स्थापित किए हुए हैं। तो हम पूछते हैं कि क्या देवी देवताओं का धर्म हिंदू था? बताइए। दूसरी बात, क्या हिंदू देवी देवता हैं? अब इस बात पर भी आ जाइए। क्या हिंदू, पहली बात, क्या देवी देवताओं का धर्म हिंदू था? विचार करें, इसका उत्तर सोचें। दूसरी बात, क्या हिंदू देवी देवता हैं या देवी देवताओं के पुजारी हैं? इससे पता लग जाएगा कि हिंदू नाम अलग है, देवी देवता नाम अलग है। फिर समय की बात आती है। जितने भी 3 मुख्य धर्म दूसरे हैं, हर एक जानता है कि क्रिश्चियन धर्म कितने वर्ष पहले स्थापित हुआ था, बुद्धिस्ट धर्म कितने वर्ष पहले स्थापित हुआ था, और इस्लाम धर्म कितने वर्ष पहले स्थापित हुआ था। उनकी कुछ गिनती है,
कुछ व्यक्ति उस बात को कॉम्प्रिहेंड कर सकता है, सोच सकता है। तो अगर हमारे धर्म वालों से पूछा जाए, जो आदि सनातन धर्म कहते हैं, तो क्या बताते हैं? वो तो इसकी आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। जब किसी चीज़ का पता नहीं होता तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अच्छा, अगर लाखों वर्ष पहले स्थापित हुआ तो उसका इतिहास कहाँ है? उस धर्म में कौन कौन लोग आए, कौन कौन से राज्य चले, लाखों वर्ष का इतिहास तो है ही नहीं। तो किस आधार पर वो कहते हैं कि हमारा धर्म लाखों वर्ष पहले स्थापित हुआ था, जबकि वो ब्रह्मा कुमारी को कह रहे हैं कि ये तो सनातन धर्म के विरोधी हैं और स्वयं को सनातन धर्म का मानने वाला बता रहे हैं। अच्छा, पीछे की बात छोड़ दीजिए, आज के आदि सनातन धर्म वालों से पूछा जाए कि अभी हमारा तुम्हारा ये धर्म कितने वर्ष तक और चलेगा, आपका जो सृष्टि चक्र है वो कितने वर्ष तक और चलेगा, या हम और स्पष्ट कर दें, कलयुग की आयु अभी कितने वर्ष पड़ी है, क्योंकि कलयुग ही अंतिम युग होता है, जिसके बाद सृष्टि चक्र में पुनः सतयुग की स्थापना होती है। तो आप जानते हैं कि सभी कह देते हैं कि कलयुग की आयु 40,000 वर्ष और है। कलयुग अभी बच्चा है, कलयुग तो अभी शुरू हुआ है, तो लोग इस बात को भी मान लेते हैं। अब ज़रा सोचिए कि 40,000 वर्ष की आयु अगर कलयुग की है, और आज की अगर आप समाज की परिस्थिति को देखते हैं, विश्व की दशा को देखते हैं, विश्व के अंदर धर्म गिलानी को देखते हैं, विश्व के अंदर बढ़ती हुई प्राकृतिक आपदाओं को देखते हैं, और ख़ास तौर पे मनुष्यों द्वारा बनाए गए परमाणु शस्त्रों के भंडारों को देखते हैं, और आज की स्थिति में हर व्यक्ति आंखें खोलकर, कान खोलकर रोज़ मीडिया के अंदर देखता और सुनता है, और ये सोचना चाहता है कि अब परमाणु शस्त्रों को चलने में कितना समय बाकी है। कुछ समय पहले ये उम्मीद रखी जाती थी कि शायद मानव की बुद्धि में कुछ दिव्यता आ जाएगी, कुछ मानवता आ जाएगी, और शायद वो परमाणु शस्त्र नहीं चलाएंगे। लेकिन कहा जाता है, भावी टाले ना चले। इनका वर्णन शास्त्रों में भी है कि यादवों ने अपने पेट से मूसल निकालकर अपने कुल का विनाश किया था। मूसल मीन्स मिसाइल्स। तो मनुष्य आत्माओं ने, विज्ञान घमंडी देशों ने अपने पेट में आने बुद्धि से मिसाइल निकाल लिए हैं, और कुल का विनाश आप सोच लीजिए कि 40,000 वर्ष बाद होगा या कभी भी हो सकता है। इससे भी आपको पता लग जाएगा कि जो ब्रह्मा कुमारी को सनातन धर्म के विरोधी कहते हैं, वो स्वयं सनातन धर्म के बारे में कितना जानते हैं। अच्छा, अब हम इस बात पे आते हैं कि आखिरकार सनातन क्या है और आदि क्या है, क्योंकि हम इसका नाम आदि सनातन धर्म रखते हैं, तो थोड़ा आइडेंटिफाई तो कर लें कि आखिर सारे ब्रह्मांड में, सारे विश्व में सनातन क्या है, और आदि फिर हम किसको कहते हैं। अगर कोई चीज़ सनातन और शाश्वत है, फिर आदि का प्रश्न कहाँ से पैदा हो जाता है, ये भी एक अलग प्रश्न है। लेकिन हम एक मत होने के लिए, इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए, वाद विवाद में ना जाकर ये कहना चाहते हैं कि सभी लोग, विश्व के सभी लोग, सभी धर्मों के लोग एक परमात्मा को ही सनातन मानते हैं कि एक निराकार परमात्मा शाश्वत है। निराकार परमात्मा है ही है, और सारी विश्व का वो रचयिता है। तो निराकार परमात्मा को सनातन या शाश्वत सभी मानते हैं, वो भी निराकार परम आत्मा यानी ज्योति के रूप में। अन्य चीज़ों के नाम भी बदल जाते हैं, रूप भी बदल जाते हैं, कालांतर से परिवर्तन होता है। उन चीज़ों में सतो रजो तमो भी आ जाता है, अवस्थाएं आ जाती हैं, लेकिन परमात्मा शाश्वत है, निराकार है, सदा है।
इस एक बात तो ये हो गई कि सनातन परमात्मा है। अब दूसरी बात आती है फिर आदि कौन है, आदि करता कौन है और किस चीज़ का आदि करता है। तो हम सब ये जानते हैं और सारी दुनिया के लोग भी मानते हैं कि निराकार रूप में परमात्मा शाश्वत है, निराकार रूप में हम आत्माएं भी शाश्वत हैं। लेकिन ये एक सृष्टि जो साकार सृष्टि है जिस पर हम जी रहे हैं इस वक्त, ये सृष्टि जो है इसका एक चक्र के क्रम चलता है, ये भी शाश्वत चलता है क्योंकि आत्माएं जो इसमें पार्ट अदा करने वाले एक्टर हैं वो भी शाश्वत हैं। प्रकृति के तत्व जिससे ये पर सारी सृष्टि साकार बनी हुई है, जिसको मोटे रूप से हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश कहते हैं, ये भी शाश्वत हैं। कहा जाता है मैटर इज इंडिस्ट्रक्टिबल बट इट चेंजेस इट्स फॉर्म। तो इस शाश्वत चक्र की भी आदि और अंत है। इसलिए कहा गया है कि सारी सृष्टि के अंदर अगर मानव जाति को देखें तो कहा जाता है कि मानव जाति का आदि पुरुष या आदि कर्ता प्रजापिता ब्रह्मा है। अब जैसे मनुष्य परम पिता परमात्मा को अपने धर्म में अलग अलग नामों से जानते हैं, पर भाव उसका परमात्मा से होता है। कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई परमात्मा कहता है। इसी प्रकार से जो आदि पुरुष है उसको भी सारी दुनिया के लोग मानते हैं और एक अनादि परमपिता परमात्मा निराकार रूप में हो गए और इस साकार रूप में सृष्टि के आदि करता उसको वो लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। भारत में उनको कहा जाता है ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी को आप देखेंगे आदि देव भी कहा जाता है। तो ब्रह्मा को अन्य धर्मों के लोग कोई एडम कहता है, कोई बाबा आदम कहता है, कोई आदिनाथ कहता है। भारत में आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं। इसको भी सारी दुनिया के लोग मानते हैं, अर्थात समझते नहीं हैं आदि सनातन को, लेकिन हर एक मानते हैं कि हमारे सारी सृष्टि के सभी धर्मों का सनातन पिता परमात्मा है, अल्लाह है, खुदा है, मालिक है, और हमारे सभी शरीरधारियों का आदि पुरुष जो है वो बाबा आदम है, एडम है, या आदि देव ब्रह्मा है। अब आप सोचिए कि जब ये बात है तो ब्रह्मा कुमारी इस बात को यथार्थ रूप से सुनाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी कहते हैं कि सारी दुनिया के धर्म इन बातों को तो मानते हैं, लेकिन फिर ये जो जिक्र आता है धर्मग्लानि का कि धर्मग्लानि होती है और सत्य धर्म की पुनर्स्थापना परमात्मा करते हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना करते हैं, ये बातों का लिंक आपकी समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए ये ज्ञान, सत्य ज्ञान जब ब्रह्मा कुमारी मनुष्य आत्माओं को देते हैं और वर्तमान समय का महत्व बताते हैं, तो इससे जो लोग सुनते हैं उनको सत्यता की अनुभूति होती है, सत्यता की समझ आती है, और इसलिए वो उनके जीवन श्रेष्ठ बन रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी फल फूल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और ये कोई 1-2 वर्षों की बात नहीं है, पिछले 80 वर्षों में ही ब्रह्मा कुमारी जब से स्थापित हुई है, 80 वर्षों में इस सत्यता के आधार पर, क्योंकि सत्यता का प्रत्यक्ष फल निकलता है, तो सत्यता के आधार पर जिस लाखों मनुष्यों ने, परिवारों ने अपने जीवन की लेबॉर्ट्री में इस ज्ञान की सार्थकता को, इसकी सत्यता को, इसकी शक्ति को टेस्ट किया है, और इसलिए ये सत्य अब बढ़ता जा रहा है। और इस सत्य को जानने के लिए ना कि ये जो जिस प्रकार के बहकावे की बातें की जा रही हैं उसको उसमें ना करके इस सत्य का लाभ लेने के लिए अगर आप ब्रह्मा कुमारी से संपर्क करेंगे तो आप भी पाएंगे कि आज के युग में जिसमें अज्ञान ही अज्ञान फैला हुआ है, मनुष्य एक और परमात्मा को कह रहे हैं, हे परमात्मा
हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। भगवान कहते हैं तुम तो मरते ही नहीं हो, तुम तो चूल्हा बदलते हो, आत्मा तो अमर ही है। मैंने तो अमर लोक बनाया था। और जिस धर्म का नाम ही लोग नहीं जानते कि आदि सनातन देवी देवता धर्म की परमात्मा ने स्थापना की थी। ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। आज भी गीता पढ़ लें तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने ज्ञान यज्ञ रचा, जिससे देवता उन्नत हुए और वृद्धि को पाए। अर्थात मनुष्य को देवता बनाया भगवान ने। उसको असत्य प्रकार के धर्मों से, जिनके अंदर ज्ञान नहीं है, केवल मानते हैं जानते नहीं हैं, उनसे मुक्त कराकर उनको उनके आत्मिक धर्म में स्थित कराया। तो इस प्रकार के जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आप भी ब्रह्मा कुमारी से संपर्क करें और इस प्रकार की बातें ये समझ लीजिए कि कोई भी नदी नाला अगर गंगा जी में मर्ज होता है, अर्थात कोई भी अज्ञानी व्यक्ति जो सिर्फ मानता है जानता नहीं है, वो मेन धारा में आकर के ज्ञान गंगाओं के साथ संपर्क करता है तो उसको भी वो ज्ञान हो जाता है, उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश आ जाता है। गंगा में नदी नाला मर्ज करता है तो गंगा ही कहलाने लग जाता है। जैसे धोबी के पास कोई भी मैला कपड़ा आ जाए वो तो साफ ही होना है, लेकिन अगर कोई उस गंगा से अलग होकर के नदी नाला निकलता है, अर्थात सफाई करने वाले से कोई हट जाता है तो मैल फिर दाखिल हो जाती है। तो ऐसे लोग फिर अल्पकालिक अपना नाम कमाने के लिए कि किसी को कोई जानता भी नहीं और टेलीविज़न वाले ये सोचकर कि चलो इसके द्वारा कोई मसालेदार किस्सा कहानी ब्रह्मा कुमारी के बारे में सुनवाएं, वो व्यक्ति भी खुश हो जाता है क्योंकि उसको ख्याति प्राप्त हो जाती है। नहीं तो टेलीविज़न के चैनल पर आकर इतने लोगों से बात करना या अपनी बात बनाने का तो उनको चांस ही नहीं मिलता, तो वह भी खुश हो जाते हैं। और इस प्रकार के चैनल चलाने वाले भी खुश हैं क्योंकि उनकी व्यूअरशिप बढ़ती है। और आज की दुनिया में आप जानते हैं मसालेदार बात, झूठी बात या अधूरे सत्य जो हैं वो लोग बड़े शौक़ से सुनते हैं। और सत्य, क्योंकि सत्य को सुनने के लिए, सत्य को अप्रिशिएट करने के लिए भी सद्बुद्धि चाहिए। भगवान खुद कहते हैं कि मेरा ज्ञान मेरे पात्र को ही मिलता है, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही आता है। इस प्रकार की बातें हम समझते हैं। इसलिए आप इस प्रकार के प्रोपागेंडा में जिसने भी सुना है वो ब्रह्मा कुमारी से संपर्क करके सत्य ज्ञान को जाने। और हम तो ऐसे लोगों का भी धन्यवाद करते हैं, बदनाम करने वालों का व्यर्थ, कि वो ना अनजाने में अज्ञानवश ब्रह्मा कुमारी के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, लोगों को सत्य से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शायद उनकी ये कोशिश भी बहुत सारे लोगों को सत्य को जानने के लिए अग्रसर करे, तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो सार ये है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था आज एक विश्व विख्यात संस्था है। देखा जाए तो सारे विश्व में अपनी तरह की एक ही महिलाओं द्वारा संचालित आध्यात्मिक ज्ञान की संस्था है। और इसके खिलाफ कोई ये कहना शुरू कर दे कि ब्रह्मा कुमारी वंदे मातरम के नारा लगाने का भी विरोध करते हैं, ब्रह्मा कुमारी भारत माता की जय करने का भी विरोध करते हैं, जबकि ब्रह्मा कुमारी चैतन्य वंदे मातरम है, जबकि ब्रह्मा कुमारी चैतन्य भारत माताएं हैं जो भारत के अंदर सत्य ज्ञान का प्रचार कर रही हैं। और हद की बात तो ये है ये कहना कि ब्रह्मा कुमारी ओम की ध्वन लगाने की भी विरोध करती हैं, जबकि ब्रह्मा कुमारी का शुरू का नाम ही ओम मंडली था। तो आप सोच सकते हैं किस प्रकार का अयथार्थ और भ्रम फैलाने वाला प्रोपेगेंडा आज चल रहा है।
ओम शांति।